बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 4 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर्स 2015, 16, 17। और नीचे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्दर bad debts ₹100 are to be written off in 2017. A provision for doubtful debts is to be raised 200 of sundry debtors। तो रेलिवेंट अकाउंट से मुराद एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एक है हमारी बैलेंस शीट कि ये जो हम प्रोविज़न रखेंगे इसका बैलेंस शीट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ये दो चीज़ें हमने देखनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2015 को। इसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करेंगे पहले समझ लें। बैड डेट्स हमारे हैं 400 2015 में। इसके लिए जो प्रोविज़न रखी गई थी पिछले साल के आखिर में वो थी 2000 प्रोविज़न है। 400 जो है ये इसके अगेंस्ट खर्चा हुआ तो 1600 बच गया। ये इनकम होगी, सेविंग होगी। अब हम देखेंगे कि अगले साल के लिए हमें कितनी प्रोविज़न चाहिए। तो उसके लिए उसने बताया है अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी रेज्ड एट द रेट 2% ऑफ सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर जो होते हैं साल के आखिर में प्रोविज़न उसकी प्रोविज़न लेते हैं, परसेंटेज उस सन्डी डेटर्स का लेंगे। तो हमारे सन्डी डेटर्स हैं 70,000 साल के आखिर में 31 दिसंबर को। तो इसका जब 2% लेंगे तो ये बनता है 1400। अब देखें ज़रा कि हमारे पास पिछले साल की जो प्रोविज़न पड़ी थी 2000 थी, उसमें से 400 तो बैड डेट्स हो गए, वो हमने इसमें से एडजस्ट कर दिए। पीछे कितनी बची प्रोविज़न 1600। अगले साल की प्रोविज़न हमें चाहिए 1400। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से 1400 रख भी लें तो 200 रुपये हमें फिर भी बचत होगी। ये हमारी इनकम कहलाएगी। यानी हमने नुकसान के लिए पैसे रखे थे 2000 रुपये, उसमें से 400 जो है नुकसान हो गया बैड डेट्स की सूरत में, 1600 बचा। तो इस 1600 में से 1400 हम आगे ले जाएंगे तो 200 फिर भी हमें बच जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दूसरी साइड पे। अगर हमने प्रॉफिट में से पैसे निकालने हो, प्रोविज़न रखनी हो और हमें ज़्यादा पैसा चाहिए तो इधर रखेंगे, और अगर हमें सेविंग हो रही हो तो इस साइड पे लिखेंगे। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2015 का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो वही फार्मूला आप लिखेंगे, बानो वाला BANO। इसमें बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स, ये न्यू प्रोविज़न, ये आपकी ओल्ड प्रोविज़न, ये तीनों चीज़ें जमा हो जाती हैं। ये लास्ट वाली जो है ये माइनस होती है। तो बैड डेट्स आपके 400 हैं। प्रोविज़न आपके ओल्ड प्रोविज़न है ये 2000, एडिशनल नहीं है। तो ये जो हमारी करंट प्रोविज़न आई थी ये आपकी 1400 आई थी। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 1800। 1800 में से ये जो आप 2000 आपके पास पहले ही पड़े हुए हैं, तो जो 200 होगी ये आपकी इनकम हो जाएगी। ये क्रेडिट साइड पे लिखिएगा। ये तो ये ट्रीटमेंट होगी। अब हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड, इसमें आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, और इस साल जो भी प्रोविज़न रखी है आपने वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो डेटर्स हैं 70,000, इसमें लिखा दे लेस न्यू प्रोविज़न। तो ये है आपकी न्यू प्रोविज़न। 70,000 का आपने 200 लिया था, 2% लिया था, तो इसको 1400 लिखें और इसमें से माइनस कर दें 70,000 माइनस 1400। तो ये आ गया 68600। ये बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं 2016 में।
अभी आपने जो प्रोविज़न रखी है ये जो इस साल के आखिर में 2015 के आखिर में ये अगले साल के शुरू में यानी यूज़ होगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और अगले साल के जो बैड डेट्स होंगे वो इसमें से एडजस्ट करेंगे। अब 2016 को देखते हैं। 2016 में हमने जो प्रोविज़न लेके गए 2015 की रख कर वो थी 1400 और 2016 में जो खर्चे हुए बैड डेट्स हुए वो हुए 800। तो इसका मतलब है इस 1400 में से 600 रुपये बच गया। इसके बाद जो प्रोविज़न रखने की ज़रूरत पेश आई 30,000 का आप 2% लें तो ये 600 ही है। तो इसका मतलब हमें कोई पैसा नहीं रखना पड़ेगा, 600 में चाहिए 600 यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे। तो आप इसको जिस साइड पे मर्ज़ी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो करते हैं। सिर्फ पिछले साल में हमें इनकम हुई तो हमने इधर लिखा, तो आप भी इस साइड पे लिखें, एक्सपेंस वाली साइड पे इधर लिखें BANO, इधर लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बैड डेट्स हैं आपके 800 आपके बैड डेट्स। एडिशनल कोई नहीं है इस साल में। न्यू प्रोविज़न जो है आपकी वो 600 थी और पिछली जो प्रोविज़न आप लेकर आए थे वो भी 1400 थी। तो जब ये देखें इन दोनों को जमा करें, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये भी 1400 हमारे पास पिछला खर्चा हो गया, 800 बैड डेट्स और नई प्रोविज़न, और 1400 हमारे पास पीछे से बचा है, तो इधर आ जाएगा नील। ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, बैड डेट से रिकवर्ड। ऐसे भी होता है कि आपने मतलब ए से पैसे लेने थे, अब आपको पता चला कि ये बंदा तो मार्केट से भाग गया, ठीक है, आपने इसको अपनी बुक्स में से निकाल दिया। बाद में क्या हुआ कि ये बंदा फिर दोबारा बिज़नेस में इन हो गया और इसने आपके पैसे लौटा दिए, तो फिर ये आपकी इनकम बन जाएगी। आप इसको इस साइड पे लिख देंगे, इधर लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जब आप इसको निकाल चुके हैं तो जब पैसे मिल गए तो ये आपकी इनकम बन जाएगी, अदर इनकम। ये आपने इधर लिख देना। इसको इस फार्मूले में सेट नहीं करना, इसको अलग से ही लिख देंगे, अगर पैसे जो डूब गए थे वो बाद में मिल जाएं। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इधर लिखें आप एसेट्स, एसेट साइड पे करंट एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपके हैं 30,000। इसमें से आपने जितनी प्रोविज़न रखी है वो आपने रखी थी 30,000 का, आपने 2% जब लिया था तो वो 600 आया था, 600 माइनस कर दें न्यू प्रोविज़न, इधर लिखें न्यू प्रोविज़न, और 600 जब माइनस करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा 29400 आ जाएगा। ये आपके 2016 की बन गई। अब हम बढ़ते हैं 2017 में। 2017 क्या करें, इसमें भी उसी तरह लिखें। सबसे पहले आप लिखें बैड डेट्स। अच्छा, इसमें अब एक नई चीज़ आ गई है, एडिशनल बैड डेट्स भी हैं 2017 में। तो आप क्या करेंगे, बैड डेट्स पहले लिखिए, ये हैं 200 प्लस एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स जो हैं वो आपके 100 है। आपकी न्यू प्रोविज़न कितनी होगी, तो इसमें प्रोविज़न लेने का तरीका ये है कि आपके जो सन्ड्री डेटर्स हैं, जैसे ये 42,100 है, इसमें से पहले ये जो एडिशनल बैड डेट्स है माइनस करेंगे, -100 करें,
ये 42,000 आ गया। अब इसका आप लें 2%, ये बनता है 840। ये आपका आ गया आंसर 840। अब क्या करें, तीनों को ऐड कर लें और इसमें से ये आपकी हो जाएगी न्यू प्रोविजन और इसमें से माइनस कर देनी है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपने 600 रुपये रखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से ये 300 और 800 1140 माइनस 600 ये बनता है 540। तो प्रॉफिट में से आपके 540 निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अब आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में आप उसी तरह ही एसेट साइड पे जाएं। एसेट्स जो हैं वो आपके हैं 42,100। अब यहाँ पे आपने लेस करना है, एक तो एडिशनल बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में आते हैं और एक आपने न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन आपकी आई थी 840 और 100 वो हैं वो बैड डेट्स हैं आपके। तो दोनों को आप जमा कर लें, ये 100 एडिशनल और 840 आपकी प्रोविजन। तो ये आपका जो आंसर आ गया 411। ये आपकी एसेट साइड है 41160। ये बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्टिंग होगी। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया होगा। आंसर भी देख लें, यहाँ भी पहले साल में हमने वो 200 निकाला था जो कि क्रेडिट साइड पे लिखा था। फिर इसके बाद 2016 में हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्रॉफिट में से पैसे निकालने की और तीसरे साल में हमें 540 निकालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।